अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज का मानव एक अजीब विडंबना में है। वह ये है कि उसे ठीक और गलत, अच्छा और बुरा इसकी पहचान है। विडंबना ये है कि अच्छे और बुरे को जानते हुए भी व्यक्ति फिर भी अगर बुरे से बचकर अच्छा ना कर पाए तो इसे क्या कहेंगे। व्यक्ति जानता है ये मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। वह ये भी समझता है कि मुझे ठीक करना चाहिए और जो ठीक नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर वो ठीक नहीं कर पाता और जो नहीं ठीक है उसको कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे। वह जानता तो है पर गहराई से पहचानता नहीं है। इसलिए कहा जाता है जानना और पहचानना दोनों में महान अंतर है। केवल जानना ही काफ़ी नहीं, उस चीज़ को, हर चीज़ को पहचानना, उसको परखना और फिर उस पहचान के बाद उसको अपनाना ये आवश्यक है। और आज प्रैक्टिकल लाइफ में यही नहीं हो पा रहा, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस कह सकते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहते हैं वो हो जाता है। अब इसको क्या कहा जाए तो एक कहावत है, लिटल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। हिंदी में हम यूँ कहते हैं, नीम हकीम खतरा जान। ये लिटिल नॉलेज से व्यक्ति ये समझता है कि मेरे पास नॉलेज है। आधा हकीम समझता है मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन फिर उससे तो व्यक्ति की जान को खतरा हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए, फ़र्क देखना चाहिए कि छत्र छाया और परछाई या साए में क्या फ़र्क है। हम जानते हैं छत्र छाया हमें बचाती है। सबसे श्रेष्ठ छत्र छाया परमात्मा की कही गई है। हम परमात्मा की छत्र छाया में रहें, अर्थात हम परमात्मा द्वारा बताई गई सत्य की मर्यादाओं की छतरी के अंदर रहें, उसकी अम्ब्रेला के अंदर रहें, तो हम हर प्रकार के धोखे, छलाव, झूठ, रोग, शोक, चिंता, भय से बचे रहेंगे। क्योंकि परमात्मा की छत्र छाया से बड़ा सेफ्टी या प्रोटेक्शन का साधन और क्या हो सकता है। लेकिन फिर उसी के अंदर माया जो है, जो धोखा और छलावा जो है, झूठ जो है, वो अपनी छाया के अंदर छत्र छाया से निकाल कर बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत सूक्ष्म युक्ति से अपनी छाया या परछाई के अंदर के प्रभाव में ले आता है। और हम जानते हैं कि परछाई के पीछे जितना भी कोई भागे, परछाई तो परछाई है, उससे उसको क्या मिलेगा। जैसे कहा जाता है
कि किसी पर कोई जादू मंत्र कर देता है, टोना आदि कर देता है, तो वो परवश हो जाता है, फिर वह उसके वश में चलता है और फिर अपनी सुध बुध भूल देता है, खो देता है, और जो कोई उसको करवाने वाला करवाता है उसे वह करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कोई भी प्रकार का विकार आ जाए, उसके अंदर मान लीजिए किसी से ईर्ष्या हो जाए, तो बस वो ईर्ष्या उसको हर कार्य जो कुछ भी वह करेगा उसके ऊपर ईर्ष्या का प्रभाव रहेगा, तो वो कार्य जो है एक प्रकार से सामान्य या श्रेष्ठ या कल्याणकारी कार्य नहीं हो सकता। किसी के अंदर लोभ आ जाए तो हम देखते हैं लोभ के वश वो क्या कुछ नहीं कर गुजरता। लोभ के वश हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, जिसको हम भ्रष्टाचार का नाम देते हैं। तो किसी भी चीज़ के प्रभाव, किसी भी भूत के प्रभाव, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव, जो समझेंगे कि झूठी चीज़ है, उसके प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है, तो फिर वो सामान्य श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता है, जिसका फल फिर खमाजा उसी को भोगना पड़ता है। हम जानते हैं कि जिसको हम माया कहते हैं, झूठ कहते हैं, उसका एक रॉयल रूप है, बहुत ही सूक्ष्म रूप है। वो क्या है कि वो व्यक्ति की रियल को सोचने की शक्ति को गुम कर देती है, कि वो रियल को समझने नहीं देती, और उस कारण से व्यक्ति जो है उस माया की रॉयल्टी के छलावे में आ जाता है और राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझने लगता है। जैसे दुनिया के अंदर वकील होते हैं, वकीलों के अंदर शक्ति होती है, क्षमता होती है कि वो सच को सच सिद्ध कर सकते हैं और सच को झूठ को भी सच सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रायः लोग आजकल झूठ की दुनिया है, तो वो वकीलों के द्वारा यही कार्य करवाना चाहते हैं और वो वकील करते हैं कि झूठ को ऐसा सच सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति उसको सचमुच सच मानने पर मजबूर हो जाता है और फिर वो धोखा खाता है। इसलिए जिसको हम कहें कि महसूसता की शक्ति किसी की गायब हो जाए, तो वो जानता तो है, ना तो पहचानता है, ना परख सकता है, इसलिए क्योंकि उसकी महसूसता की शक्ति गायब है। जैसे कोई व्यक्ति नशा कर लेता है, तो नशा करने के बाद उसको कोई होश नहीं रहता, वो नशे के वश में आकर क्या से क्या कर गुजरता है, वो गंदे पानी की नाली में भी गिर जाता है, उसको महसूस नहीं होता कि मैं क्या कहाँ गिरा हुआ हूँ। इसी प्रकार से जो माया है, जो झूठ है, जो छलावा है, वो बहुत सूक्ष्म रीति से हमारी महसूसता की शक्ति को गायब कर देता है। और जब महसूसता की शक्ति को गायब कर देता है तो व्यक्ति फिर क्या करता है, वो झूठ को सच मानता है और फिर उस झूठ को सच दूसरों को भी मनवाने की ज़िद करता है, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो जब हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी बात को पकड़कर इर्द गिर्द उसके अन्य व्यक्ति उसको कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो ज़िद करता है और सिद्ध करता है, तो जिसको कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति अन्यों की अन्य कईयों की बात को ना मान करके अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हो, तो हम समझ सकते हैं कि इस वक्त वो अपने वश में नहीं है, आपे से बाहर है, परवश है। इसलिए किसी बात को भी हमें सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अपना पक्ष, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और सब उसके ऊपर मिल कर के सर्वसम्मति से अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को
सभी लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखकर उसमें सहमति जाहिर करते हैं, उसी को हमें सत्य मानना चाहिए, ना कि हम अपनी बात पर अड़े रहें और ज़िद करें कि मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही राइट हूँ। जब व्यक्ति मैं अपने आप को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अभिमान अथवा अहंकार के वशीभूत है, अहंकार के भूत के वश है। और इसीलिए कहावत है कि पाप मूल अभिमान, कि व्यक्ति जब अहंकार के वश में होता है तो उससे जो कर्म होते हैं वो विकर्म, गलत कर्म या पाप कर्म ही होते हैं। आजकल हम जानते हैं, आजकल के समय में कलयुग को क्या कहा जाता है? सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है, सतो प्रधान युग कहा जाता है, और कलयुग को झूठ का युग कहा जाता है, तमो प्रधान युग कहा जाता है। कलयुग के लिए ही कहा गया है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ झूठ अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, और सत्य कड़वा लगता है। जिस कारण से ही कहा गया है कि आत्मा ही अपना मित्र बनती है जब वो सत्य के मार्ग पर चलती है, और आत्मा अपना ही शत्रु बन जाती है जब वो झूठ या असत्य को महसूसता की शक्ति, ना परखने की शक्ति, ना पहचानने की शक्ति के कारण, जानते तो हैं पर पहचानते नहीं हैं, कार्य में नहीं ला सकते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, व्यक्ति जानता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी राइट को अपना नहीं पाता, रॉन्ग को छोड़ नहीं पाता, फिर उसका जानना किस काम का? उसके जानने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम जानते हैं कि आज के युग में झूठ या नकली आकर्षक लगने लगता है, और जो असली है उसकी भेंट में फीका पड़ जाता है। सत्य का मूल्य घट जाता है, क्योंकि लोग झूठ की ओर ही झुकते हैं, झूठ को ही अपनाते हैं, और फिर झूठ के आधार पर ही चलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आज की दुनिया में जो झूठी चीज़ है वो अधिक आकर्षक लगती है, और अच्छी चीज़ जो है उसका मूल्य घटता जा रहा है। जैसे चांदी है, तो हम जानते हैं कि रियल सिल्वर जो होता है, चांदी, वो कुछ समय के बाद काली हो जाती है, उसको साफ़ करना पड़ता है। लेकिन एक वाइट सिल्वर निकला है जो कभी मैं काला नहीं होता और आकर्षक लगता है, तो लोग असली चांदी की बजाय कि उसको बार बार समय प्रति समय उसके कालेपन को साफ़ किया जाए, वो वाइट सिल्वर को अपना रहे हैं। इसी प्रकार से आजकल हर चीज़ जो है नकली, वो ऐसा लगता है कि उसमें उसको अपनाने में तकलीफ़ कम है, कीमत भी कम लगती है, और काम वही हो जाता है। मनुष्य ऐसा समझते हैं, इसलिए नकली का प्रचार बढ़ता जा रहा है, असली गुम हो जाता है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे कॉलेज में, एक ग्रिशम्स लॉ होता था। उसमें ये बताया जाता था कि जो घटिया करेंसी है वो बढ़िया करेंसी को निकाल देती है। करेंसी मैंने जो सिक्का चलता है, जो पैसा रुपया चलता है, बैड करेंसी आउट्स गुड करेंसी। और उसमें हमें समझाया जाता था कि अगर आप सोने के सिक्के चला दें और उसके बाद चांदी के सिक्के चला दें, तो लोग क्या करेंगे कि सोने के सिक्कों को बचा बचा के रखेंगे और चांदी के सिक्के पर समाज में प्रचलित हो जाएंगे। और फिर जब चांदी के सिक्के चल रहे हों, उसके बाद आप तांबे के सिक्के चला दें, तो आप क्या पाएंगे कि लोग चांदी के सिक्कों को बचा के रखते जाएंगे और तांबे के सिक्के प्रचलित होते जाएंगे। उसके आगे चलिए, अगर आप तांबे के सिक्के की बजाय एल्युमिनियम के सिक्के चला दें, तो तांबे के सिक्के गायब हो जाएंगे
और एल्युमिनियम के सिक्के चलते रहेंगे। और फिर हम आज तो जानते हैं कि कागज़ के नोट ही प्रचलित हो गए हैं, सिक्कों का तो कोई प्रयोग करता ही नहीं है, क्योंकि कागज़ का नोट छोटे से छोटे सिक्के से भी कम कीमत पे होता है। हम आज जानते कैसे कैसे धीरे धीरे ये सारी प्रगति हुई है, या जिसको हम जो भी कहें। जब मैं बच्चा था उस समय तांबे का 1 पैसा होता था मोटा, और उसका आधा हिस्सा को धेला कहते थे। वो 2 तांबे के छोटे छोटे उससे कम होते थे टुकड़े, और 3 टुकड़े भी होते थे 1 पैसे के, जिसको हम पाई कहते थे। वो भी तांबे की बनी होती थी। और आप आश्चर्य खाएंगे, 1 पैसे के 4 हिस्से भी होते थे, जिसको हम दमड़ी कहते थे। उस समय दमड़ी का भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, वो चने मुरमुरे वाला कुछ ना कुछ दे देता था, और पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ था। आज क्या है, आज हम जानते हैं कि कागज़ के नोट प्रचलित हुए, फिर देखा कागज़ के नोट भी खराब हो जाते हैं, अब प्लास्टिक की करेंसी चल पड़ी है। कहाँ सोने की अशरफियाँ और कहाँ प्लास्टिक की करेंसी, लेकिन ये लोगों को आकर्षक लगती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सोने के, शुद्ध सोने के जेवर हुआ करते थे, उनमें भी हीरे मोती लगाए जाते थे। धीरे धीरे शुद्ध सोना गायब हो गया और सोने के अंदर मिलावट होनी शुरू हो गई। चांदी की मिलावट की गई ताकि सोना थोड़ा सस्ता लगे। उसी प्रकार के जेवर बनाने लगे। फिर धीरे धीरे चांदी के बाद तांबे की भी मिलावट होनी शुरू हो गई। फिर मनुष्यों ने अकेली चांदी के ही जेवरात बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि मनुष्यों ने सोचा कि मिलावट करने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नकल ही क्यों ना कर दी जाए। तो नकली सोने के जेवर बहुत सस्ते लेकिन आकर्षक उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति उनको अफोर्ड कर सकता था, फिर वो चलने शुरू हो गए। इसी प्रकार हर चीज़ में आप देखेंगे कि पहले फूल, असली फूल दिए जाया करते थे, उसके बाद कागज़ के फूल बीच बीच में देने लगे। आज तो सारे ही फूल नकली हैं। लोग लेना भी पसंद करते हैं नकली फूलों को और देना भी करते हैं, क्योंकि एक बार वो नकली फूल आ जाते हैं तो ना वो ख़राब होते हैं ना वो मुरझाते हैं। परंतु ये अलग बात है कि उनसे ना तो कोई खुशबू आती है, ना कोई व्यक्ति को रिफ़्रेश फील करता है। कहा जाता है सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। लेकिन आज खुशबू को कौन सोचता है। इसी प्रकार से हम अलादीन के चिराग की कहानी सुनते हैं। एक असली अलादीन का चिराग था, वो देखने में पुराना लगता था, लेकिन उसी में ही शक्ति थी कि उसको थोड़ा सा रगड़ें तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हो जाता था, जो आपकी हर आज्ञा मानता था, हर आपकी इच्छा को पूरी करता था। भाव अर्थ ये था कि वो चिराग आत्मा का प्रतीक है। आत्मा में ऐसी शक्ति थी कि प्रकृति मानव की दासी होती थी। फिर किसी जादूगर ने उस चिराग को अपने कब्ज़े में लेने के लिए बहुत सुंदर उसी प्रकार के नकली चिराग बनाया, लेकिन वो असली से बहुत खूबसूरत आकर्षक लगता था। और धोखे से उसने नया ले लो पुराना दे दो कर कर के उसने वो असली चिराग छीन लिया। और फिर जब खूबसूरत पुराना चिराग मनुष्य के हाथ में आया, अब उसको वो रगड़ते थे, उसमें तो वो क्षमता थी ही नहीं। इस प्रकार से इसको कहा जाता है माया का छलावा, माया की परछाई, माया का साया, जो व्यक्ति को सत्य की मर्यादाओं से, सत्य से बाहर निकाल देता है। जब वो छतर छाया से निकल जाता है, ईश्वरी प्रोटेक्शन से निकल जाता है, तो फिर वो वल्नरेबल हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार से उसको लूटा जा सकता है, उसको हानि पहुंचाई जा सकती है।
आज हम यही देखते हैं कि धीरे धीरे इस छलावे में आकर हमने विश्व को देशों में बांट दिया, पानी को भी खंडों में बांट दिया, हवा के अंदर भी एयर स्पेस बना दिए। अपने परिवारों को हम छोटा करते गए, परिवार तोड़ते गए। आखिरकार हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति जो है बिल्कुल अपने आप को निर्बल और कमज़ोर महसूस करता है। अब किसी भी फील्ड में देख लेंगे, एक व्यक्ति आगे एक मकान का मालिक हो जाता था, आज इस प्रकार के बहुत मल्टी स्टोरी मकान बनाए जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करता है और उसमें एक आध फ्लैट खरीदने को ही अपना भाग्य समझता है। आगे एक व्यक्ति, कहा जाता था कस्टमर इज़ द किंग, व्यक्ति जाता था दुकान से सामान खरीदता था, अपनी मर्ज़ी के अनुसार खरीदता था। आज इतने बड़े बड़े स्टोर, इतने बड़े बड़े प्रभावशाली मॉल बन गए हैं जहाँ के एक एक चीज़ की 100 वैरायटियाँ रखी जाती हैं। वहाँ व्यक्ति जाता है, अपने आप को बहुत निर्बल और कमज़ोर महसूस करता है। उस शॉप में जो कीमत लगाई जाए, जो चीज़ उपलब्ध हो, उसको लेनी ही पड़ती है। क्या डिटेल में जाए, सारा छलावा ही छलावा है और व्यक्ति अपने आप को भी छल रहा है, अपने आप को भी नकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ला रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। झूठ जो सस्ता होता है, झूठ को अपना रहा है, सत्य को छोड़ रहा है। लेकिन सत्य से जो प्राप्ति होती है, जो संतोष होता है, जो असली सुख शांति होता है, वो व्यक्ति से दूर होता जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज़ का सीज़न होता है, उस सीज़न को देखते हुए व्यक्ति अपने जीवन में सेफ्टी का साधन अपनाता है। उदाहरण के तौर पर जब बरसात का सीज़न आना होता है तो हर व्यक्ति अपने लिए छतरी, रेन कोट इत्यादि का प्रबंध पहले से कर लेता है। इसी प्रकार जब सर्दियाँ आनी होती है तो व्यक्ति गर्म कपड़ों का अपने लिए प्रबंध कर लेता है, अर्थात सीज़न के अनुसार वो पहले से तैयारी करता है। तो उस सीज़न के जो भी प्रभाव होते हैं उससे अपने आप को बचा के रखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा की छत्र छाया में आ जाओ, सत्य और अहिंसा को अपनाओ। ये जो है अच्छे बुरे को जानते हुए भी जो अच्छे को ना अपना सकें, उसके लिए इस माया का जो छलावा है उससे बचो। और भगवान कहते हैं इसके लिए जो भी बड़ों ने मर्यादाएं सेट की हुई हैं, कहा जाता है अपनी बात पे ही ना अड़े रहो। जो अगर कोई दूसरे कहते हैं इसमें कुछ संशोधन करना है तो संशोधन को भी गौर करके अपनाएं हम। तो इसलिए कहा जाता है, तभी हम वर्तमान समय में जो बहुत डामाडोल का समय है, उतार चढ़ाव का समय है, हम अपने जीवन नैया को तूफानों से बचा सकेंगे और प्राप्ति जो ईश्वरीय मार्ग पर चलने से, जो परमात्मा की छत्र छाया में रहने से होती है, उसको कर सकेंगे। ये प्राप्ति का समय भी बहुत थोड़ा सा है। अगर ये समय निकल गया तो फिर पश्चाताप का समय आ जाएगा, काश हम कर लेते, हमने क्यों नहीं किया। तो पश्चाताप के समय व्यक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो आने वाले समय में पश्चाताप से बचने के लिए हम इस माया के धोखे, इस छलावे से बचें। इस भोगी जीवन जिसके अंदर बहुत प्रकार के नकली आकर्षण हमको मिलते हैं, उन प्रलोभनों से बचें। और जिनके कारण से हमें काम विकार, कई लोग तो काम विकार को ही बहुत सुख का साधन मानते हैं। जैसे गीता का 16वां अध्याय में आसुरी संपदा का लक्षण बताया हुआ है, वो भोग को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख समझते हैं। क्रोध विकार जिससे व्यक्ति अपने आप को, अपनी बुद्धि को खो देता है। कहा जाता है क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। और टेम्परेरीली जिसको
कहा जाता है टेम्परेरी मैडनेस, उसके अंदर आके कई प्रकार के गलत कार्य कर लेता है। लोभ विकार, जिससे व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना फ़ायदा कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना और समाज का कितना नुकसान कर रहा है हम देखते हैं। मोह विकार, जिसके कारण व्यक्ति लिमिट में आ जाता है, बंधनों में आ जाता है। और अहंकार, जो पाप का मूल है। इनसे बचने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि आइए अपनी आत्मा को पहचानिए, सत्यता को पहचानिए, परमात्मा के साथ योग लगाइए, मेडिटेट करिए, उसकी छत्र छाया में आ जाइए। ओम शांति।